RPL जिसे यकीनन आपने इस अंदाज से नहीं देखा होगा। प्यारे दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद गाँव के मुस्बत पहलुओं को उजागर करना है। उम्मीद करता हूँ कि RPL की ये काविश भी आपको पसंद आएगी। अगर आप भी इस काविश में मेरा साथ देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये गांव पंजाब के ज़िला खानेवाल की तहसील जहानिया से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। इस गांव का नाम चक नंबर 107-10R है। ये गांव लगभग 100 एकड़ पर फैला हुआ है। इस गांव की कुल आबादी तकरीबन 15,000 अफराद पर मुश्तमिल है। शहर से इस गांव में आने जाने के लिए 2 दाखिली और खारजी रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। एक रास्ता अड्डा रहीम शाह से होता हुआ इस गांव में दाखिल होता है तो दूसरा अड्डा 6 मोड़ से होता हुआ इस गांव में आने और जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खानेवाल टू लोधरा E5 रोड से 6 किलोमीटर के फासले पर है। E5 से गुजरकर अड्डा 6 मोड़ से गुजरने वाला रोड चूँकि कम फासला होने की वजह से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी रोड से आप इस गांव का रुख करें तो सड़क के दोनों तरफ सरसब्ज फसलें और माल्टे के बागात आपके सफ़र को 4 चांद लगा देते हैं। अगर इस गांव के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इस गांव के मशरक की जानब अड्डा दिल्लू मोड़ और मगरब में चक नंबर 106-10R, जबकि शमाल में नहर लोअर बारी दोआब, जबकि जनूब में चक नंबर 108-10R वाक़या है। इस गांव के दोनों अतराफ यानी शमाल और मगरब की तरफ से नहर लोअर बारी दोआब गुजरती है, जो इस गांव की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। अड्डा 6 मोड़ की तरफ से इस गांव का दाखिली रास्ता भी इसी नहर के ऊपर से गुजरता हुआ इस गांव में दाखिल होता है। इसी रोड से अगर आप इस गांव का रुख करें तो गांव के शुरू में सड़क के बाएं जानब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की पुख्ता और खूबसूरत इमारत आपको वेलकम करती नजर आएगी। इसी मेन सड़क से अगर आप गांव के मेन चौक की तरफ जाना चाहेंगे तो सड़क के दाएं जानब एक मशहूर कुल्फ़ी वाला आपके सफ़र की सारी थकावट को भुला देने के लिए काफ़ी है। यहाँ के लोगों के बकौल इस कुल्फ़ी का मज़ा चखने के लिए लोग दूर दूर से इस गांव का रुख करते हैं। दोस्तों, इस कुल्फ़ी की ख़ास बात ये है कि अगर आप इस कुल्फ़ी को यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी कोने में ले जाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से बगैर पिघले इस कुल्फ़ी को अपने प्यारों तक एक ख़ास सौगात की सूरत में पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, ये कुल्फ़ी वाला इसहाक कुल्फ़ी वाले के नाम से इस इलाके में मशहूर है। साड़ी ये कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है, पूरे पाकिस्तान से मशहूर कुल्फ़ी है। 107 चक वाली बड़ी बड़ी दुनिया साढ़े को आती है। दुध साढ़े घर होंदा बड़ी मजेदार रोजाना स्पेशल कुल्फ़ी खाने वास्ते आई है। दोस्तों, अगर आपको भी इस गांव के मशहूर कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी खाने का मौका मिले तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी सड़क से अगर आप मेन चौक में पहुंचते हैं तो चौक के बाएं जानब मौजूद एक तारीखी और जदीद तकाज़ों से बनी एक खूबसूरत मस्जिद इस गांव के हुस्न को दोबाला करती नज़र आएगी। इस मस्जिद की बुनियाद 1936 में यानी पाकिस्तान के क़याम से पहले रखी गई। चूँकि ये गांव 1947 में यानी पाकिस्तान के क़याम के बाद आबाद हुआ, लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद इससे भी पहले की आबाद है। यहाँ के लोगों के मुताबिक करीब तरीन आबाद मुसलमान इस मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे। इस मस्जिद की बुनियाद 1936 में रखी गई। इसके साथ
اگر آپ سڑک کی دوسری طرف دیکھیں گے تو ایک خوبصورت مسجد اس گاؤں کی دلفریبی کو بڑھاتی نظر آئے گی۔ دوستو، اس مسجد کی بنیاد 1996 میں رکھی گئی۔ اس گاؤں میں کل 3 مساجد ہیں۔ ان تینوں مساجد میں جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ انگریزاں دی گڈی رخ بڑا ہوندا سی، ادھر تو کوئی لنگدا نہیں سندا، راہ ہی نہیں سندا۔ اتنے کنیڈیاں جھاڑیاں ہوں، ادھر 4 والی چاہیے نا، بڑی بڑی جھاڑیاں گڈر پہ چڑھ کے اگلے میرے بھی پھولدا سی۔ ایک ادھر جدھر ساڈا اتوں نا تیسرا مربع ہے، ٹنڈا ہوندا سی، ٹنڈا نہیں گڑدا اونٹ جوڑنا، ٹکے جوڑ لا پھر جوڑنا۔ اس گاؤں میں عیسائی برادری بھی کافی تعداد میں آباد ہے، جہاں ان کی مذہبی رسومات کے لیے ایک چرچ بھی موجود ہے۔ اس گاؤں میں پختہ اور وسیع سڑکیں آنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ گاؤں میں لڑکوں کے لیے ایک مڈل اسکول بھی موجود ہے، اور اسکول کے ساتھ ایک فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ بھی موجود ہے، جہاں پر ہر سال مقامی کھیلوں کے مقابلے کرائے جاتے ہیں اور جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کاشتکاری ہے، تاہم ملازمین پیشہ افراد بھی کافی تعداد میں آباد ہیں۔ اس گاؤں میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سٹریٹ لائٹس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ رات کے وقت اس گاؤں کا چکر لگائیں تو یہ گاؤں آپ کو ایک خوبصورت شہر سے بھی بڑھ کر دکھائی دے گا۔ گاؤں کے چاروں طرف سرسبز کھیت اور درخت آنے اور جانے والوں کو ایک حسین وادی جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کے گاؤں کے مثبت امیج کو دنیا میں اجاگر کرنے کی آرکیل کی یہ چھوٹی سی کاوش معاون ثابت ہو سکے۔ کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو